हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। भाई, ए, आज की मेरी मंत्रणा, वो कमीनों का कमीना देश जिसने कई सज्जन मरवाए, कई लोग मरवाए। हाँ जी, कमीनों का कमीना देश कहूँगा मैं उसको। इतना कमीना देश जिसकी कोई हद नहीं है भाई। पाकिस्तान ही नहीं, इसके अलावा एक और है। एक और देश है पाकिस्तान के अलावा। वैसे उस कमीनियत की लाइन में तो कई आते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, ये अब कमीनियत की लाइन पे चल पड़ा है भाई। उसकी बात फिर कभी। पाकिस्तान हो गया, एक देश हमसे थोड़ा दूरी पे है। मैं समझता था वो देश बहुत अच्छा है भाई। धीरे 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 पता लगा ये तो तीन देशों को आतंकवादी बना चुका है और तीन अपनी पुश्तों को, जैसे हूती, हमास, आयतुल्ला, हूती, हमास और हिजाबुल्ला, इनको देता है, क्या कहते हैं, इनको देता है एमुनेशन चलाने के लिए, भाई बंदूक चलाने के लिए पैसा भी देता है इनको। इनका सारा कुछ यही कर रहा था भाई। भाई तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? हमें मारना है, क्या कहते हैं, इजराइल को क्यों मारना है, किस लिए मारना है? वो क्या कहते हैं, जूद हैं, यहूदी हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुमने हमास जो खड़ा कर दिया उनकी कंट्री में, उन्होंने बिगाड़ा क्या है? भाई इजराइल भी इस मामले में कम नहीं। वो जैसे ही इजराइल को मारना चाहते थे, उसने उन पर आक्रमण कर दिया, हमास को बुरी तरीके से ख़त्म कर दिया, हिजबुल्लाह को भी ख़त्म कर दिया। भाई पूरा साउथ पोर्टल उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, पूरा साउथ पोर्टल। लेबनान का पूरी साउथ की जमीन, एक नदी बहती है वहां तक अपने कब्जे में ले लिया भाई। और उनको कह दिया अब दो इनको। लेबनान कभी बैरूत उसको कहते हैं, इतना प्यारा देश होता था, इतना सुंदर देश होता था, उसका इन मुल्लों ने क्या बुरा हाल किया भाई, क्या बुरा हाल किया। नहीं तो कभी ईसाई देश था, ईसाइयों का देश था, पर उन्होंने सत्यानाश करके रख दिया। फिलहाल बैरूत की अपनी कहानी है। बैरूत में तो इतने ज़्यादा हिजबुल्ला समा गए हैं जिसका कोई हद नहीं। वो भी हिजबुल्ला अब इजराइल भी हिजबुल्ला की क्लास ले रहा है। मोर देन 85% तो मारे गए हैं और 15% की तलाश बड़ी मात्रा में जारी है भाई। उसके बाद हिजबुल्ला के बाद हमास का, इजराइल का ध्यान आएगा हूती की तरफ, जो कि यमन के शुरुआती नज़रिए में है, जहाँ से सवेज नहर निकलती है। सवेज नहर निकलती है, बस वहाँ से उनका, वो सवेज नहर को देर से बंद करना चाहते होंगे। हिजबुल्ला है, हुती है, क्या कहते हैं, इजराइल से दूर है काफ़ी, 2000 किलोमीटर, इसलिए हुती का वहाँ का कोई
रोल नहीं है। अगर हूती ने कुछ गड़बड़ करी तो वहाँ अमेरिका या इंडिया आएगा। हाँ, इंडिया क्यों आएगा भैया? बहुत से हमारे जहाज वहाँ से गुजरते हैं इसलिए आएगा। और ये पता नहीं चाबहार लेकर ईरान से हमने गलती करी या अच्छाई करी, ये नहीं पता चल रहा। लेकिन चाबहार पोर्ट को बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है भाई। पर इंडिया ने जो ले लिया सो ले लिया फैसला। अब जो है तो ये क्या करेंगे? ईरान क्या कर रहा है भाई? ईरान कुछ भी नहीं कर रहा, उसके पल्ले कुछ रहा नहीं है भाई। वहाँ उनके 15 कहता हूँ 50 तो नेता पहले ही मारे गए हैं भाई उनके। ईरान को सपोर्ट जो मिल रही है वो मिल रही है रशिया से और चाइना से भाई। इस मामले में भी गए थे ट्रंप गए थे इस मामले में क्या चाइना को पटाने। चाइना ने खुद पटाई में आया है या नहीं आया ये दूसरी बात है, पर पीठ पीछे तो वो इनको देता रहेगा एमुनेशन। उसने भले ही अमेरिका को ये खबर कर दी हो कि हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, भाई पीठ पीछे वो जरूर देता रहेगा। वो भी कुत्ती आइटम है। चाइना भी कुत्ती आइटम लगा लो। और रह गया रशिया, भैया रशिया तो करेगा ये बात। तुमने यूक्रेन को युद्ध में लड़ाया, उसने तुम्हारे खिलाफ क्या कहते हैं ईरान को लड़वाया। अगर ईरान से तुम लेना चाहते हो ना तो यूक्रेन को तुम्हें मदद बंद करनी ही पड़ेगी। यदि तुम चाहते हो इसका फैसला तो हर हालत में भाई यूक्रेन को मदद बंद करनी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप को। तब मज़ा है, तब मज़ा आएगा रोकने का। अभी कुछ हो रहा है। वो चाह रहे हैं क्या, अमेरिका चाह रहा है कि मेरा ये काम भी बन जाए वो काम भी चलता रहे। ऐसा हो नहीं सकता भाई। अब गाहे बेकाहे खबरें आती रहती है। खबरें क्या आती हैं कि उसने यूक्रेन को मदद देना तो बंद कर दिया है, पर मदद अभी भी जारी है। बहुत ही ऐसी खबरें आती रहती हैं कि उसने यूक्रेन को भाई खबर देना, एमुनेशन देना बंद कर दिया है। पर देना वाकई में ही बंद किया है क्या? देना वाकई में ही बंद किया है क्या? बंद तो करना पड़ेगा वरना रशिया छोड़ेगा नहीं। रशिया छोड़ेगा नहीं भाई। अब युद्ध तो कम हुआ है, युद्ध तो कम हुआ है। अब रशिया क्या कर रहा है? रशिया एमुनेशन देने को तैयार है या सिर्फ देख रहा है कि अमेरिका क्या करता है भाई। जो अमेरिका करेगा वैसा ही ये लोग करेंगे, है ना? जो अमेरिका कर रहा है वैसे ही ये लोग करेंगे। अब जो है कल भी हॉर्मोन्स के ऊपर क्या कहते हैं ड्रोन था इजराइल का, उसको मार भी गिराया है, उसको मार गिराया है भाई। और ऊपर से माफिया भी मांग रहे हैं। कमाल की बात नहीं भाई। एक देश के एक देश के ड्रोन को तुमने मार गिराया, वो यही देखने तो आया था तुम क्या करते हो। उसका
भेजने का मतलब ही एक था, भाई तुम क्या करते हो, क्या उसे मारते हो कि नहीं। दूसरा, इजराइल तो गुस्सा हुआ बैठा है भाई, अमेरिका से गुस्सा हुआ बैठा है इजराइल। कर लो क्या करोगे। इजराइल कह रहा है कि इस देश को ठोकना ठोकना है, ठोकते रहो जब तक ये ना कह दे। तुम ही पक्के बन रहे हो कि इस देश को मैं ठीक कर दूंगा, ये ठीक होने वाली आइटम नहीं है। ये तो कंक्लूजन बड़ा सही निकाला इजराइल ने भाई, कंक्लूजन बड़ा सही निकाला, कमाल है। और ये बात भी काबिले गौर है कि भैया अगर मान लो आज अमेरिका और इसके बीच में समझौता हो जाता है, क्या कहते हैं, ईरान के बीच में, भैया ये अपने गैस चालू करवा के, अपना तेल चालू करवा के, भैया धीरे 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 फिर वही हिसाब में आ जाएंगे। इसलिए इजराइल कह रहा है, गुस्सा भी हुआ ट्रम्प से लड़ाई भी लड़ी उसने मुंह जबानी कि तुम कर क्या रहे हो, मैं इस देश को खत्म कर देना चाहता हूं और तुम इस देश के पीछे पड़े हुए हो भाई। मैं इस देश को खत्म कर देना चाहता हूं, तुम चाहते हो ये देश रहे, क्या रहे कि मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं सिर्फ इस देश को ख़त्म करना चाहता हूँ, उसका एक ही वर्ड है, इस देश को ख़त्म करना। भाई बहुत हद तक तो उसने हमास को तो ख़त्म कर दिया, हिजबुल्लाह को 85% ख़त्म कर दिया, जहाँ अब अमेरिका है वहाँ होती हैं, उनको ख़त्म करके देश के ऊपर आक्रमण क्यों ना कर दिया जाए। वो तो एक बात शुरू से लेकर एंड तक अब तक यही कह रहा है, ये फिर दगा देगा। जिस उस पर अमेरिका चल रहा है ना कि भाई कुछ नहीं होता, अब ये सुधर जाइए, सुधरने वाली कौम नहीं है भाई, ये सुधरने वाली कौम नहीं है, मतलब ही नहीं सुधर जाए, मतलब ही नहीं सुधर जाए। और वो जिस देश के ऊपर रात को मारते हैं, क्या कहते हैं, ड्रोन अपने मिसाइलें, उस देश से सुबह माफ़ी मांग लेते हैं। और इस दौरान जो है यूएई उसने अपना अलग रास्ता पकड़ लिया भाई, अलग ही रास्ता पकड़ लिया। उसने अमेरिका या सऊदी अरब के किसी बात में नहीं आता, वो सिर्फ इंडिया के साथ है और वो अपने साथ है, वो इंडिया की मिसाइलें ले लवा कर अपना देश सुरक्षित करने पे लगा हुआ है भाई, ताकि कोई मिसाइल दोबारा हमारे को ना टोके। और उसने इंडिया के साथ ये भी एक खबर है, इंडिया के साथ अपने यूं लगा लो कि तेल के अंदर इंडिया को पार्टनर बना लिया है भाई। हाँ जी, आधा आधा, जब तक मेरे तेल के कुएं हैं आधा आधा पार्टनरशिप। उसको कि उनके राजा को पता है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप क्या चीज़ है, क्या चीज़ है अमेरिका, इसलिए उसने तेल का खेल ही खत्म कर दिया। उसने क्या किया है, टूरिज्म पे बात ज़्यादा छेड़ी है भाई, टूरिज्म पे बात ज़्यादा छेड़ दी उसने। क्या कहते हैं, कंप्यूटर पे बात ज़्यादा छेड़ दी, इस तरह की चीज़ें कर रहा है। और तेल आधा आधा इंडिया के साथ, ये सोचने की बात है जहाँ से उनका तेल निकल रहा है। इंडिया को ये कहा है कि क्यों ना हम आधा आधा कर लेते हैं, आ जाओ, जो पैसा है तुम्हारा लगेगा, और आधा आधा
भाई वो ये कह रहा है कि इंडिया को कि भैया तुम्हारा आधा आधा, मेरा आधा तुम्हारा आधा। और बाद में इंडिया ने ये भी राय दी है कि भैया तुम ऐसा कर लो कि तुम 25% लगा लो, हम 70% लगा लेते हैं और तेल निकाल लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है। इंडिया ने ही कही है ये बात। भैया इस बारे में अब क्या फैसला होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उसने ये सब करने को मंजूरी दे दी है इंडिया के साथ। और इंडिया के साथ ही ये मंजूरी दे दी है क्या कहते हैं, जो हमारे देश में एमुनेशन बनता है, और जो भी हम प्लेन बना रहे हैं, जो हम खरीदेंगे, हम भी यूएई को देंगे। और रह गया ईरान, भैया या तो खबर करे कि मैं और ये काम नहीं करूँगा। 3 चीज़ें उसने डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बताई हैं। पहला, अब तुम्हारा तेल बिकवाना शुरू कर दूंगा, हो गया। दूसरा, क्या कहते हैं, तेल के तो तुम अपना उसका जो है ना यूरेनियम वो मेरे को दो। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, इजराइल की बात है कि भैया हूती को मदद करना, हमास और हिजबुल्लाह को मदद करना बिल्कुल बंद। ये तीसरी शर्त जोड़ दी है। अब भैया करने को कुछ है नहीं ईरान के पास, मानना तो पड़ेगा उसको। मान के पर वो ये कह रहा है इजराइल कि भैया इन पे विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता। जब ये दोबारा से उठेंगे ना, तब ऐसी हरकतें इन्होंने करनी है। ऐसी हरकतें करनी है। आप लाख जोर लगा लो, पर मेरे को तो अब ये लग रहा है भाई उसको निकलना है युद्ध से, तो ये 2-3 शर्तें जो है उसकी मान के ईरान को माफ़ कर देगा, और बाकी 5-6 सालों बाद एक घर में रहेगी बात कि 5-6 सालों बाद, 10 सालों बाद वो जरूर से जरूर उठेगा, पक्का। मैं भी इस बारे में साफ कहता हूँ, इजराइल की तरफ ही हूँ। धन्यवाद। फिलहाल मैं अपने सैनिक भाई को नमस्ते करता हूँ, साथ में सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।